विद्यापति के बिसरा जाए फिर मैथिली में काज करे के कोनो मतलब नहीं रह जाए छै। यदि अहाँ में जीवंतता अछि अपना साहित्य के प्रति, अपना संस्कृति के प्रति, तो एक लेखक के रूप में, एक कलाकार के रूप में कम से कम एते दायित्व बोध हेबाके चाही जे अपन जे पूर्वज छथि, सबके संभव नहीं छै जे सब संस्था या सब व्यक्ति कऽ ले, लेकिन एक जे रोल मॉडल छथि हुनका तऽ निश्चित रूप से स्मरण कयल जेबाक चाही। ई विभिन्न साहित्य में होइ छै। एखने हम एक आर्टिकल पढ़ैत रही हिंदी पत्रिका में, तै में ई करंट अंक छै पत्रिका में वागार्थ में, ओहि में एक आलेख छपल छै जे हिंदी साहित्य के जे बड़का बड़का विद्वान सब स्कॉलर भेले थे साहित्यकार सब, उनको सबके कोनो खास नोटिस नहीं ले जा रहा है हिंदी साहित्य में। मतलब बहुत निराशा है हिंदी जगत में एहि बात के लग। निराला के नोटिस नहीं, पंत के नोटिस नहीं, मतलब एहि प्रकार सब भऽ रहल छै जे ओही ठाम रविंद्र जे छथि, रविंद्र के संगीत बंगाल में घर घर में बजै छै। एहि मामला में एखनो हम सब धनी छी। जे हिंदी के आयोजन भेल छला मधुबनी में एखन राज्य स्तर के केचरेगला बर्णवाल जी बहुत बधाई के पात्र छथि जे हिंदी साहित्य के एते बड़का आयोजन एठाम केला। आयोजन से पहले हमरा से किछु बातचीत केने रहथि, हम कहलिए अहाँ आयोजन एठाम हिंदी के कऽ रहल छी, ई बहुत नीक बात छै, लेकिन एते बड़का जे आयोजन करै छियै, बिहार पूरे प्रांत के लोग आबि रहल छै आ भारतो के लोग सब आबि रहल छै, तऽ एहिठाम से की लऽ कऽ जेतै, ई कतऽ आबि रहल छै से तऽ किछु मैसेज लऽ कऽ जेबाक चाही ने। तऽ विद्यापति बेटा सत्र राखू, वो एक आगू बढ़ कर नागार्जुन पर से सत्र रखले, विद्यापति पर तो रखबे कलन, वो हमारा आग्रह रहा, और नागार्जुन वाला हमारा आग्रह नहीं रहा, लेकिन वो नागार्जुन पर से वो सत्र रखले। और हिंदी के कार्यक्रम रहे ई प्रभाव भेले हमर पूरा जसवाल जी रहबे करैत जे हिंदी के कवि सब जे मैथिल मिथिला के रहे, बेगूसराय चाहे सहरसा के चाहे सीतामढ़ी के, ओहिमे सब बहुत कवि सब हिंदी के मान छान तोड़ के मैथिली में कविता पढ़ लेते। की सर ओहि मंच पर नहीं रहे ऑर्डर, लेकिन वो सब नहीं रुक सकले। कर कारण रहे कि जे धरती सब अपने कहे कि मिथिला छे, मधुबनी के हृदय स्थली छे, तो मैथिली में केना नहीं पढ़बे, हम सब नहीं कोनो आग्रह केने रहे किनको, वो सब अपने पढ़ लेते। तो ई एक प्रभाव छे। हरिमोहन झा हमरा सबके की कहै छै मील के पाथर के लेखक छथि। आधुनिक युग के जे कोनो साहित्य एखन जे पढ़ल जाइए, खासकर गद्य साहित्य, वो हरिमोहने झा से आरंभ हुई है आधुनिक युग के। और ठीक है कहला है कि स्थिति ई छै जे कि आइयो के डेट में सबसे बेसी आई अद्यावधि कह रहल छी, अपन मूल्यांकन तो कराइए पड़त, सबसे बेसी पढ़ल किताब के मांग हरिमोहन झा के मैथिली में। सुधीर जी किताब पुस्तक के अथी चलावे छथि केंद्र, इनका लग सबसे बेसी ग्राहक कोन कगर तक हरिमोहन झा भैया। ई प्रायः दुकानदार से हमर रिपोर्टिंग है, जे केओ व्यवसाय करे छथि या जे ऑनलाइन छे, एखनो सबसे लोकप्रियता के आब के लेल बहुत बात हम सब कहै छियै, क्या तऽ किछु आदमी तेहन तेहन गप कहै छै जे नहीं पचैया तकर विरोधो करै छियै। क्या बेर एहन भेला जे हरिमोहन झा के प्रसंग ओकरा लगैते तऽ हरिमोहन झा के विरोध करै छै, लेकिन वास्तव में हरिमोहन झा के विरोध नहीं करै छै, कहते मैथिली में कथा के लिखी तऽ हरिमोहन झा। तकर बाद तऽ कहऽ पड़ै छै जे अहाँ नहीं पढ़लियै, पढ़क चाही। ई हरिमोहन झा के सम्मान नहीं कऽ रहल छै ना। हरिमोहन झा के बाद यदि मैथिली कथा का विकास नहीं भेले, नहीं लिखल गेले, तो हरिमोहन झा के सम्मान थोड़ो न भेले हो, यानी कि वो तो बंद भ गेले साहित्य। हरिमोहन झा से कथा बहुत आगू निकल गए मैथिली के, क्या पीढ़ी आगू निकल गए। ई छै हरिमोहन झा के सम्मान। वो तखन हरिमोहन झा के आत्मा तृप्त हेतन कि हमर 3 पीढ़ी के बादो मैथिली कथा के यात्रा अनवरत चल रहा है, ऐसे चल रहा है। हाँ, जुग अबै छै तऽ साहित्य के लोकप्रियता में कमी बेसी होइ छै। ई जुग डिजिटल जुग आबि गेलै है, बहुत बात छै,
पुस्तक के लोकप्रियता में कमी आबि रहल छै। तो हमरो सबके अपना आप में अपडेट होबाक चाही, डिजिटल युग के तरफ हमरो सबके जाए के चाही और साहित्य के ओहि धारा में लऽ जाए के चाही, अपने आगू बढ़त। अजीत आजाद जी हरिमोहन झा के साहित्य पर बहुत रास विमर्श के बात सब गाबे कलन है, और वह सब बात छै जे विमर्श के जे हुनकर साहित्य पर जे विमर्श करै छियै वह 3-4 टा बात अबै छै घुमि फिर कऽ, और बहुत महत्वपूर्ण बात छै। स्त्री पर में जे समाज के दशा छलैया, हरिमोहन झा एतेक पॉपुलर केना भऽ गेला? एकटा कन्यादान उपन्यास जे 1933 ईस्वी में लिखल गेल, ओ उपन्यास बहुत मोट उपन्यास नहीं अछि, बहुत पातर सन के उपन्यास अछि। ओकर 10 बरख के बाद 1943 में लिखलन दुरागमन, वो लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर सकल दुरागमन, लेकिन 1933 ईस्वी में लिखल वो उपन्यास, बल्कि ओकरा कहल जाय 28-29 में शुरू भेल लिखनाइ, 29 में कन्या माय के ओरियन जे छपले से 29 में छै, 33 में किताब है। हां 33 में किताब है। त कियाक भेलै? एहि दुआरे जे स्त्री के जे शिक्षा मूल केंद्र में ओते आबि कऽ रुकि गेलै। वो सीसी मिश्र उनका क्या छोड़ देलखिन बच्ची दाई के, केवल शिक्षे के द्वारा। अब वो बहुत क्रांतिकारी किताब छै। हमरा तो लगे हम तो जे अपन मूल्यांकन अपना जीवन में कलम है, ओहि किताब के मिथिला के स्त्री शिक्षा पर आधुनिक युग में बहुत बेसी प्रभाव पड़ल छै। हमरा लगे ओहिठाम से स्त्री लड़की सब स्कूल गेनाइ के जे मॉडर्न एज में स्कूल नहीं जाय छले, मिथिला में लड़की सब स्कूल छलैयो नहीं, स्कूल जाते कत, संस्कृत पाठशाला रहे, स्कूल रहे कत, बहुत कम। हमरा लगे एक जिला में एकटा दूटा के हाई स्कूल रहे कतो ओहि समय में। 1902 ईस्वी में स्कूल खुलल है वाटसन स्कूल मधुबनी में। ओहिसँ पहले मधुबनी में एकटा हाई स्कूल रहे। हमरा जहाँ तक जानकारी है कि सूरी समाज मधेपुर में हाई स्कूल जैसे वाटसन स्कूल से पहले खुलल छै मधुबनी जिला में, इंग्लिश स्कूल के बात करें तो ओ स्कूल के स्कूलिंग नहीं रहे। जहिया जहन स्कूलिंग हो आवा लगले, स्कूल बना लगले, तब मैथिली के लोग सब जे अपना बेटा के तो लोग पढ़ावा चाहे शुरू से, लेकिन बेटी के नहीं पढ़ावा चाहे, वो शिक्षा में विकास भेले। आइ बहुत आगू बढ़ि गेल छै से समग्र समाज। हम गेल रही एक ठाम परसुखन एक गाँव में, हमारा गांव के पड़ोस में एक अनुसूचित जाति के टोल में एक आदमी से भेंट करे के लिए अहिना बहुत रास राजनीतिक बात सब, नकारात्मक बात सब, नहीं कोनो विकास भेलै नहीं। तो हम 3-4 बच्चा सबके बजेलिए, ठाम उनके घर पर 3-4 बच्चा सबके बजेलिए कि मना तो ओकरा से पूछे सब स्कूल जाइ छै? तो हाँ। कोन क्लास में पढ़ै? केओ 8वां में, केओ 9वां में, केओ 10वां में। तो जाइ छै तो तीनों हम सब साइकिल से जाइत हेबै? तो हाँ हम साइकिल से जाइ छी। गरीबे आदमी सब छलै, बहुत पिता ओकर बहुत नकारात्मक बात सब बजल कि देखियो ई परिवर्तन छै। आइ सब 30 वर्ष पहले तो सोचियो नहीं सकै छलै जे अहाँ टोल के बेटी स्कूल जायत, सोच नहीं सकै छलै। अब जेनाइ के तो बात छोड़ू, जे ब्राह्मण समाज में जे शिक्षा में अपडेट कहै छै ओकरो बेटी सब स्कूल यदि 1 किलोमीटर दूरी छलै तो वो स्कूल नहीं जाइ छलै, हाई स्कूल क्यों नहीं जाइ छलै? देखल अछि हमरा सबके जीवन में। हरिमोहन झा ओ क्रांतिकारी बीजारोपण कयलनि। कहबे कला ठीके कहला अजीत आजाद जी जे साहित्यकार के मूल्यांकन तो चलत रहे छै। हरिमोहन झा आइ जतऽ कतौ हुनकर यदि आत्मा में विश्वास हम सब करै छी, बुद्धो जातक कथा के विश्वास कयलनि, तो हरिमोहन झा के प्रसन्नता होइत हेतनि जे हमरा साहित्य पर हमरा बात पर भी सब चर्चा कर रहल है एहिठाम। भऽ गेलै कि साहित्यकार के यह चाहिए ने सफलता, यह साहित्यकार के यह सफलता छै। क्यों हरिमोहन झा क्यों हमरा सबके कहलक नहीं, सुनील जी के क्यों कहलक नहीं, हमरा क्यों कहलक? हम दुनू आदमी विचार केलिए, हमरा सबके अपने मन केलहुँ हँ। मात्र हरिमोहन झा के लेखकीय व्यक्तित्व के कारण। हरिमोहन झा से तो हमरा सबके डायरेक्ट भेंटो घाट नहीं छै। साहित्य के में हुनका पर चर्चा करऽ लगब तो बहुत रास चर्चा हैत आ बहुत बात हैत। और कहियो जब हुनका पर विशेष रूप से हम सब चर्चा रखब तब हुनकर कविता पर, हुनकर कथा पर, हुनकर उपन्यास पर, बहुत फराक पर हर बात पर में हुनकर पर चर्चा कयल जा सकैया।
आ चर्चा होते रहे छे। मोहन झा पर चर्चा नहीं होइ छे से बात नहीं छे। मैथिली साहित्य जतक कतो जहन कार्य होइ छे तो चर्चा होइ छे आ चर्चा हेबाके चाही, उनका पर होते रहते लगातार। हम सब एहि बात पर में चर्चा करते रहब आ हरिमोहन झा के हम अपन श्रद्धांजलि अर्पित करै छी जे अहाँ एना हमरा सबके एक एक हुनका सब आशीर्वाद मांगे चाही जे हमरा सब ई ऊर्जा बनल रहे जे मैथिली साहित्य के किछ किछ काज मधुबनी के धरती पर होइत रहे। अजीत आजाद जी बहुत स्वागत योग्य प्रस्ताव दिलन हैं जे मधुबनी के केंद्र मान के हम सब एक आयोजन करी, हम सब गोटा बैसी आ अपन कोनो बिना पूर्वाग्रह के एक आयोजन के फ्रेम बनाबी हम सब। आ मधुबनी हम मधुबनी पर एक हमर कविता आयल बीच में, बहुत गोटा घुस के नहीं पढ़ने का आ या कतो में कोनो स्मारिका में कतो प्रकाशित तो भेलै कविता आ कतो गोष्ठी में पढ़बो केलहुँ। ओहिमे कविता में हम लिखलिए, कहियो मौका लगतन सुनाब कविता के। मधुबनी पर बहुत टीका टिप्पणी सब होइ छै, तो मधुबनी में जे पद्मश्री के जो सूची जे छै से देख कर लोग के बड़का अछगुनता लगत रहे छै। एते पद्मश्री मधुबनी में क्या से में लिखल है कि ई 500 200 100 वर्ष के तपस्या के परिणाम नहीं छै, हमर 1000-2000 वर्ष के तपस्या के परिणाम अछि। ई पद्म सूची के और पैघ रहता है यदि हमरा में पहले से बात के पुरस्कारक चेतना रहता है। हमरा में तो हमर तो पूर्वज सब एहन वाला अपन नाम नहीं लिखला, अपन जन्म तिथि नहीं लिखला बड़का बड़का साहित्यकार। और मधुबनी सन छोट जगह जैठाम वो कम कहला है, हमरा तो लगे जे कम से कम आई मधुबनी के जे नगर निगम के परिसर छै तई में 100 गोटा मैथिली में साहित्य लिख रहा है। 25-30-40 गोटा एहन है जो वो बजैया नहीं लेकिन लिखैया, वो लिख रहा है। वो बजे एके बेर आके किताब लगा प्रकट हो जाए आदमी सब देखे छी हम पता लगा जो कविता कहिया कविता लिखल यहाँ तो हम लिखे छे। कहाँ से गोष्ठी में आबैत रहे ना तो हम लिखिए कविता, लेकिन हम बाजिए नहीं। हमरा एते कविता हो गेला जे हमरा किताब छपेबाक अछि। तो एहन बहुत रास लोग छथि जे चूंकि एकरा में एकटा ई अथी छै की कहब चाही, एहि धरती में एकटा एहि प्रकार के बीज छै, ओ ककरो योगदान नहीं छै, ई माटि के अथी छै। हम सब देखे छे गांव सब में जे कनी मनी पढ़ल मिडिल पास 5वां पास जे महिला सब छलखिन है वो सब गीत लिखे छलखिन है। हाँ वो सब गीत लिखे छलखिन है, गबै नहीं। मतलब 5-7 गोटा हम सब ना गांव में देखिए जब खाली केतो से लिखते अपने लिखने छथिन, 4 आखर जोड़ देलखिन वो कैसे कि 4 आखर जोड़ देलिए आ 4 आखर जोड़ देलखिन तो 4 आदमी वो गावा लगा तो 2 लाइन वो अपन दूसरा आदमी जोड़ देलक पहिने, वो एकटा बड़का गीत भ गेल। ई वो साहित्यकार अपना के नहीं कहलन, उनका रचना के कोनो थित-बीत से वो नहीं रहलन, लेकिन वो ई रचना कर्म, ई कुच्ची, ई कलम, ई माटि की देन छै। तो निश्चित रूप से मधुबनी के हम मधुबनी के सीमा में नहीं माना चाहे छी, लेकिन मधुबनी एकटा यदि मानक छै तो ओकरा मानक स्थापित करे के लेल उद्यत सब रहब।